नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। ट्रोम्पोवस की ओपनिंग में खेला गया, सिर्फ 27 मूव में फिनिश हुआ खेल देखेंगे। सफ़ेद खेल रहे टीम ब्रेनन। जो टीम ब्रेनन है वो टैक्टिक्स टाइम करके एक मैगजीन चेस के ऊपर चलाते थे। फिलहाल वो मैगजीन चलती है इनके नहीं मालूम नहीं। और एंड्रू पिनेडा तो ट्रोम्पोवस से अटैक के मूव्स रहते D4, नाइट F6, बिशप G5, नाइट E4, नाइट E4 लेके उल्टा बिशप को थ्रेट देता है वो। तो बिशप H4, D5 लेके नाइट को इसने सपोर्ट दिया। इसके बाद F3 करके नाइट को थ्रेटन किया और ब्लैक पॉन से बिशप को थ्रेटन करता है। मतलब सफ़ेद ने नाइट को किया है और ब्लैक ने सफ़ेद बिशप को किया है। और इसके आगे क्या होता है देखते हैं। 504 मेट इन 3 चेस पजल्स, ये मेरी बनाई पुस्तक अब फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। फिलहाल कोरोना के कारण ये आउट ऑफ स्टॉक दिखाई गई है, लेकिन जल्दी ही ये उपलब्ध हो जाएगी। कृपया खरीदिए। तो इसके आगे सफ़ेद ने बिशप टू G3 खेला। उसके बदले ब्लैक नाइट मार देता तो भी अच्छा रहता था। ब्लैक नाइट मारने से क्या होता है, F क्रॉस E4, G क्रॉस H4, E क्रॉस D5, इस तरह से मूव रही थी और शायद क्वीन ए पॉन को ले लेता। तो एक्चुअल गेम में बिशप G3 खेला गया। तो नाइट क्रॉस G3, इससे थोड़ा फिर इसका कैसल डिस्टर्ब हो गया और डायगोनल किंग के आगे का डायगोनल भी ओपन हो गया। और बिशप F5, तो बिशप F5 से अच्छा था कि क्वीन D6 पे लेता, तो ये पॉन के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो जाता था। ये डायगोनल ओपन है, इसको चेक किंग को, और बीच में कुछ डाल नहीं सकते तो किंग को बाहर आना पड़ता था यहाँ D2 के ऊपर। समझो क्वीन D6, G4, क्वीन G3 प्लस किंग D2 और C5, इस तरीके से मूव होती थी। तो इसने बिशप F5 खेला। इसके बाद E3, क्वीन D6, किंग टू F2। किंग टू F2 इसने खेला G3 पॉन के सपोर्ट के लिए, क्योंकि क्वीन से अटैक है उसके ऊपर। अच्छा रहता कि नाइट यहाँ पे लेता E2 के ऊपर, तो भी सपोर्ट होता ही था। किंग टू F2 खेला, नाइट D7, बिशप D3, क्वीन टू G6। क्वीन टू G6 से अच्छा था कि बिशप को बिशप एक्सचेंज कर देता। नाइट E2, बिशप क्रॉस D3, C क्रॉस D3। यहाँ पर भी क्वीन से मारता तो ये पॉन स्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा रहता था। ये डबल पॉन होता है पॉन से मारने से। C क्रॉस D3 किया, बिशप G7, बिशप D7 से अच्छा था कैसल, लॉन्ग कैसल कर लेता ब्लैक। बिशप G7, नाइट C3, C6, G4, ठीक है, लॉन्ग कैसल किया, B4, F5, G क्रॉस F5, क्वीन क्रॉस F5
रूक टू C1। इसने रूक टू C1 खेला एक्चुअली किंग को थ्रेट देने के लिए एक्सरे अटैक, लेकिन अच्छा था ये पॉन E4 पे खेलता तो क्वीन और ये पॉन को थ्रेट रहती थी। रूक टू C1, नाइट F6। नाइट F6 से भी अच्छा था कि किंग B8 पे लेना, क्योंकि बोलो तो किंग को एक्सरे थ्रेट है रूक की, और ये बीच में के सब हट जाते हैं, देखेंगे अभी अब। नाइट F6, नाइट G3, क्वीन टू G5, B5। देखो अभी इसको थ्रेटन किया तो ये अगर पॉन ने मारा तो पॉन चला जाएगा, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसने रुक F8 पे खेला, उससे अच्छा है पॉन ऊपर लेता तो इसको ये सफेद वाला पॉन यहाँ पे ब्लॉक हो जाता था। रुक F8, B क्रॉस C6, और इसने B6 खेला। अभी B6 से यहाँ पे इसका अच्छी एक मूव थी कि नाइट को G4 पे लाके चेक देना, और पॉन से नहीं मार सकता नाइट, क्योंकि इसने रूक इसके लिए लाया था कि ये पॉन पिन हो जाए। तो इसकी मूव ऐसे होती थी, नाइट टू G4 प्लस किंग G1, नाइट क्रॉस E3, क्वीन टू A4, इस तरीके से कुछ मूव होती थी। तो हम लोग यहाँ पे थे, इसने B6 खेला, क्वीन टू A4, क्वीन क्रॉस D3, रुक टू E1। अभी रुक टू E1 लेने से अच्छा सफेद को था कि पॉन मार देता, और उसके बाद अगर B7 के ऊपर पॉन आता है तो मेट ही हो जाता था। हाँ, इतने जल्दी नहीं होता एक्चुअली। क्वीन क्रॉस A7 समझो क्या, नाइट G4 चेक, किंग टू E1, क्वीन क्रॉस E3 एंड चेक, नाइट टू E2, क्वीन F2 एंड चेक, नाइट के प्रोटेक्शन में, किंग D2। तो सफेद के ऊपर अच्छा मारा यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे क्वीन अगर B7 पे आती है तो चेकमेट होता है। तो हम लोग यहाँ पे थे, रुक इसने E1 पे खेला, नाइट टू G4 चेक अभी दिया इसने, किंग टू G1, A5, F क्रॉस G4, रुक F7, क्वीन टू B5। अभी क्वीन टू B5 से अच्छी मूव थी कि पॉन यहाँ पे ऊपर लेगा C7 के ऊपर, तो किंग से मारता है तो ये यहाँ डिस्कवरी अटैक है। हाँ, ये नाइट को बीच में निकालने से डिस्कवरी अटैक हो सकता था। तो क्वीन टू B5 खेला। अभी इसने क्वीन यहाँ पे ले ली D2 के ऊपर, और ये इसकी गलती हो गई। क्वीन को एक्सचेंज करना चाहिए था कि क्वीन से यहाँ मेजर थ्रेट हो रही, और थोड़ी देर में आप देखेंगे क्वीन टू A6 एंड चेक, किंग C7, नाइट टू B5 एंड चेक, किंग B8, और क्वीन टू B7 एंड चेकमेट। अगर वो क्वीन एक्सचेंज कर देता तो ये हालत नहीं आती। तो ट्रम्पर्स के अटैक एट ट्रम्पर्स की ओपनिंग हमने देखा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया देखते रहे।